नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, एक बार मैंने आपसे कहा था, बल्कि एक बार नहीं कई बार आपसे कहा था कि समय आने पर मैं आपको धीरे धीरे हर राज की बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही राज को जानने वाले हैं। यानी कि राज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि आप सर कह रहे हो निजीकरण नहीं होगा, और साहब सरकार तो एलआईसी में भी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। मेरे भाई, सरकार अगर एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। उसी कारण को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। एलआईसी की जो हिस्सेदारी सरकार बेच रही है, जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सरकार उत्साहित है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। यानी कि जितने शेयर सरकार बेचना चाह रही थी उससे ज्यादा की बोलियां सरकार को अब तक एलआईसी के आईपीओ के लिए प्राप्त हो चुकी हैं। पूरी डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दी है। यानी कि बहुत अच्छा रिस्पांस सरकार को मिला है। सरकार इसमें 3.5% के आसपास का स्टेक सेल करेगी, जिससे 20,600 करोड़ के आसपास की कमाई होगी। अब यही तो लॉजिक छुपा हुआ है सारा। समझने वाला जो है वो यहीं से समझ जाएगा कि क्यों एलआईसी के आईपीओ में सरकार को हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी एलआईसी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। पहले ये 5% के आसपास हिस्सेदारी बिक्री की बात चल रही थी, लेकिन उसको घटा के 3.5% कर दिया गया। क्यों, सब कुछ समझाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। ये सारा काम हो रहा है दोस्तों आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए। कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूं। आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए ही ये सरकार ने एक बहुत ही, मेरे ख्याल से मजबूरी बोल सकते हैं आप इसे, जो एलआईसी में अपना स्टेक आईपीओ के द्वारा बेच रही है आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए। कैसे, देखिए, इस समय एलआईसी और सरकार की आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी मेरे ख्याल से 95% के आसपास है, जिसकी वर्थ कीमत बैठती है 42,000 करोड़ रुपए के आसपास। यानी कि आईडीबीआई बैंक की, इसको ऐसे समझिए, आईडीबीआई बैंक की इस समय 42,000 करोड़ के आसपास की कीमत बैठती है। सरकार यदि अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो उसको 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान कौन करेगा? भाई, 42,000 करोड़ में आधी मान लीजिए, अगर आधी, एक राउंड फिगर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, अगर सरकार आधी हिस्सेदारी बेचती है अपनी, तो उसको भुगतान कौन करेगा? और ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है मेरे भाई। एलआईसी के आईपीओ के द्वारा आपने देखा होगा, सरकार ने 20,600 करोड़ रुपए कमा लिए हैं आईपीओ के द्वारा। 3.5% स्टेक इसीलिए बेचा गया था कि सरकार अगर अपनी आधी हिस्सेदारी एलआईसी को ट्रांसफर करेगी तो एलआईसी को चाहिए 21,000 करोड़ रुपए, और ये 21,000 करोड़ रुपए सरकार आईपीओ के द्वारा जुटाएगी। ये पैसा एलआईसी का है। एलआईसी जब आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी लेने जाएगा तो वो इस 21,000 करोड़ को पेमेंट करेगा। किसको? सरकार को। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए ही ये सारा प्लान तैयार किया गया है, नहीं तो कोई भी जरूरत नहीं थी साहब एलआईसी के आईपीओ को आने की, सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचने की। एक के बाद एक बैंक को अब धीरे धीरे सरकार इसी तरह बचाएगी जैसे आईडीबीआई बैंक को एलआईसी के द्वारा ही बचाया जाएगा। आज मैंने अब व्हाट्सएप पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए, बड़ी खबर लेके आया था कि सरकार की पूरी हिस्सेदारी एलआईसी खरीद सकता है। एलआईसी को चाहिए पैसा तो आ जाएगा। कितना पैसा चाहिए? सरकार की अगर हिस्सेदारी खरीदता है आधी, यानी कि अगर जितनी भी सरकार की हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में है, अगर वो एलआईसी खरीदता है तो सरकार को पेमेंट करने के लिए एलआईसी के पास पैसा होना चाहिए, जो ऑलरेडी उसके पास 20,600 करोड़ आईपीओ के माध्यम से आ रहा है। समझ गए?
बहुत सिंपल सा सरल सा लॉजिक है दोस्तों। इधर से उधर से पैसे की व्यवस्था ना हो, पब्लिक के द्वारा ये पैसा जुटाया जा चुके और पब्लिक को भी फायदा पहुंचाया जा चुके, यही सरकार का मकसद है। आईपीओ जिसके हाथ लगेगा वो भी साफ धनी व्यक्ति होगा, उसकी भी चांदी या लॉटरी लगने वाली है, यानी कि सबको फायदा है। इधर आईडीबीआई बैंक बचेगा, किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा। सरकार अपनी हिस्सेदारी एलआईसी को बेचेगी, एलआईसी सरकार को 20,600 करोड़ रुपए 21,000 करोड़ के आसपास का पेमेंट करेगी। एलआईसी को यह पैसा आईपीओ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाना, जनता को भी फायदा होगा। जनता को कैसे फायदा होगा? जनता को आईपीओ के द्वारा फायदा होगा। बैंक को कैसे फायदा होगा? बैंक में जब हिस्सेदारी बिकेगी, सरकार आईडीबीआई बैंक में अगर अपनी हिस्सेदारी एलआईसी को बेचती है तो साहब बैंक के पास भी पैसा आएगा, हर किसी को फायदा है। तो एलआईसी का आईपीओ दोस्तों इसी कारण आया और लाया गया, ऐसा मजबूरी थी। इस समय हालात, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि सरकार के पास खूब सारा पैसा है, वो हर बैंक में इंफ्लूजन करती रहे। किसी ना किसी तरह इधर से उधर से ये सब माथा पच्ची करके, जुगाड़बाजी करके साहब ये सब कार्य हो रहे हैं और इसमें हर किसी का हित है। पब्लिक का भी हित है, बैंक का भी हित है और साहब एलआईसी का भी हित है। अब आप कहोगे कि साहब मैनेजमेंट कंट्रोल मुख्य मुद्दा, फिर वही घूम फिर के वही बात आ जाएगी। दोस्तों मैनेजमेंट कंट्रोल मैं आपसे हमेशा कहते आ रहा हूं, आईडीबीआई बैंक पूरा का पूरा एलआईसी का होगा, आज नहीं तो कल होगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आईडीबीआई किस तरह का काम करते हैं ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र कर चुका हूं। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आईपीओ आना, एलआईसी का आईपीओ आना आईडीबीआई बैंक को बचाना। सरकार को पैसा मिल गया आईपीओ के थ्रू। भाई एलआईसी में अगर सरकार ने हिस्सेदारी बेची है अपनी, तो पैसा किसके पास आया ये तो बताओ मेरे भाई। वो पैसा सरकार के पास आया। एलआईसी किसकी संस्था है? सरकार की संस्था है। एलआईसी अगर अपने शेयर बेच रही है तो किसको पास पैसा आएगा? एलआईसी के पास पैसा आएगा। एक तरह से सरकार को मान लो एलआईसी इस पैसे को कहां यूज करेगी? आईडीबीआई बैंक में जो सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी उसमें। घुमा फिरा के कहने का मतलब यह है, सिंपल सा लॉजिक। अगर आप पीछे बात नहीं समझ पाए तो यह समझ लीजिए कि आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए एलआईसी का आईपीओ आया। सरकार ने 3.5% के आसपास की उसमें अपनी हिस्सेदारी बेची, उससे 20,600 करोड़ रुपए एलआईसी को प्राप्त होंगे। इस एलआईसी इससे आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगा। आईडीबीआई बैंक भी सेफ, सरकार के पास भी पैसा और साहब एलआईसी भी सेफ। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में आप देखोगे। आईडीबीआई बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मैं विलय होते हुए देख रहा हूं। एलआईसी आईडीबीआई बैंक में पूरा टोटल ऑनर होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल भी एलआईसी के पास होगा। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही संभव हो जो मैं कह रहा हूं, इसमें कुछ चेंजेस अगर सरकार करती है तो वो कर सकती है, क्योंकि सरकार होती है। तो सरकार दोस्तों कुछ भी संभव कर सकती है। कुल मिला के जो भी सरकार ने कार्य करा वो काबिले तारीफ है और मैं ये इसका साफ समर्थन करता हूं कि सरकार ने किस तरह वेल मैनेजमेंट करके हर किसी बैंक को सरकार ने बचाया। यस बैंक की कहानी मैंने आपको बता रखी है, आईडीबीआई बैंक की आज मैंने आपको बता दी। ऐसे ही धीरे धीरे मैं सरकारी बैंकों के भी राज या पत्ते आपके लिए खोलूंगा। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।